कहीं न कहीं वो लोग खुद पोषल हैं, इसी के द्वारा पोषित है और उसी का खा के वो लोग अकर बकर बोलता है। जो खुद पोसाया हुआ है वही सब शब्दों का चयन कर सकता है कि आप लोग अकेले अकेले चुनाव में आइए, कौन वोट कटवा है, कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, सबको जनता जवाब दे देगी। शब्दों का वो चयन करते हैं, उसका अगर हम लोग आधा भी बोल दें तो बवंडर हो जाएगा। तो बोलना नहीं चाहेंगे, पोसल पोसल को जो वो लोग वर्ड बोलते हैं। तो हमारा संगठन का प्रत्याशी यहाँ खड़ा हुआ है, हम अपने संगठन के लिए काम में आए हैं। बाकी जो लोग इन शब्दों का चयन करते हैं उसका क्या अपना प्रत्याशी यहाँ खड़ा है। इस घाटशिला उपचुनाव पूरे राज्य के लोगों की नजर है, वो इसलिए है जेएमएम की वजह से नहीं और ना ही भाजपा की वजह से, वो केवल राज्य का नजर है तो केवल जयराम महतो की वजह से। जयराम महतो को उदय क्यों हुआ? झारखंड गठन का हम पहले ही बोल के झारखंड गठन का उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए जयराम महतो का उदय हुआ। आएंगे वो लोग फ्यूज बल्ब है, जिस तरह लौ बुतने से पहले थोड़ा सा फड़फड़ाता है तो वो दल बुतने के कगार में है, बस अंतिम फड़फड़ाव वो लोग का है। इस उपचुनाव के बाद वो लोग का वो फड़फड़ाने भी बंद हो जाएगा। मंत्री की पत्नी है वो 60,000 की चश्मा पहनती है, हमारी मुख्यमंत्री की पत्नी है वो 2.5 लाख की घड़ी पहनती है। तो 2.5 लाख की घड़ी उनकी पत्नी पहनती है और एक महिला को दे रहे हैं 2500 रुपये। तो जनता जानती है कि राजा का बेटा को अब राजा नहीं बनाना है, अब राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, जितने दो चार हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री अपने परिवार समेत चारों तरफ हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे हैं। इनको भी पता है कि मैया समान योजना केवल चुनावी योजना है। जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हम घाटशिला में हैं और हमारे साथ जेएलकेएम के स्टार प्रचारक संतोष टिडवार जी हैं। जोहार दा। जोहार जोहार, सभी दर्शकों को जोहार। घाटशिला उपचुनाव अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जेएलकेएम क्या कुछ तैयारी आप लोगों की है? देखिए, तैयारी इसको क्या बोलेंगे, हमारा यहाँ तैयारी 24 घंटा रहता है और मैंने 365 दिन तैयारी रहता है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम इस क्षेत्र में होते हैं, जो भी मुद्दाएं होते हैं, उस मुद्दा को लेकर संगठन के लोग रहते हैं, कहीं न कहीं हम 24 घंटा तैयारी रहते हैं। अभी उपचुनाव ऐसा कुछ घटना घटा जिस वजह से उपचुनाव हो रहा है, संगठन पूरी तरह से तैयार है और पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में लोग लगे हुए हैं। और देखिएगा आने वाले 11 तारीख को केवल कैंची और कैंची में ही वोट मिलेगा। जेएलकेएम के जितने स्टार प्रचारक, पक्ष विपक्ष वाले जितने भी स्टार प्रचारक हैं, हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर से प्रचार कर रहे हैं और आपको स्टार प्रचारक बनाया गया, आप सेंट्रो से प्रचार कर रहे हैं, कैसे होगा? सकिएगा? देखिए, हम जनबल वाले हमारा संगठन है, हमारा संगठन धनबल वाला संगठन नहीं है, क्योंकि संघर्ष के दौर जारी है संगठन में भी। और कहीं न कहीं नेता लोग हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, नेता लोग बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, ये राज्य का पहचान नहीं है। राज्य का पहचान ये होना चाहिए कि राज्य किस लिए गठन किया गया, राज्य गठन का उद्देश्य क्या था। कहीं कि राज्य गठन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और नेताओं का उद्देश्य पूरा हो गया। जो झारखंड आंदोलन में जिसका कोई भूमिका नहीं था, उन नेताओं को देखे होंगे ठाट बाट में रहते हैं, ताकि जितने भी झारखंड गठन में जितने भी लोग आंदोलन थे, देखिए सबका स्थिति आज भी किन्हीं के चूल्हा नहीं जलता है। तो कहीं न कहीं ये राज्य का दुर्भाग्य है। टक्कर कैसे देंगे? वो लोग हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, हर क्षेत्र घूर लेगा। आप तो सेंट्रो से प्रचार कर रहे हैं, कहीं जाएगा तो आपका तो गाड़ी पंचर होगा, तो कैसे करेंगे? देखिए, सेंट्रो भी हमारा नहीं है, किसी दूसरा का है और हमको लगता है काफ़ी पुराना गाड़ी है। लेकिन गाड़ी खराब हो सकता है, मेरा हौसला नहीं टूट सकता है, गाड़ी टूट सकता है, गाड़ी पंचर हो सकता है, लेकिन जितने भी जेएलकेएम के कार्यकर्ता हैं उन किसी का भी हौसला पंचर नहीं हो सकता, उन किसी का हौसला नहीं टूट सकता है। तो कहीं न कहीं ये विचारों का एक ऐसा उमंग है जयराम महतो के प्रति, जो विचार ऐसा घोल दिए हैं झारखंडियों में कि सभी झारखंडी तन मन धन से, अब देखिए होंगे पूरे राज्य के लोग, इस घाटशिला उपचुनाव पूरे राज्य के लोगों का नज़र है। वो इसलिए है जेएमएम की वजह से नहीं और ना ही भाजपा की वजह से, वो केवल राज्य का नज़र है तो केवल जयराम महतो की वजह से। दो स्थापित पार्टियों को कैसे जेएलकेएम टक्कर देंगे? देखिए, पार्टी को हम लोग टक्कर नहीं देंगे। किसको टक्कर देंगे? यहाँ खुद जनता तय कर रही है। यहाँ जनता अब जिधर जिस क्षेत्र में जेएलकेएम के पास एक चुनौती है, क्योंकि वो दोनों स्थापित पार्टी है और आपकी एक नई पार्टी है, और उपचुनाव का जो मुकाबला होता है, आप भी काफी दिन से, आपको भी राजनीति कर रहे हैं, आपको भी पता होगा उपचुनाव का मुकाबला जो होता है काफी टफ होता है। तो कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं? देखिए, स्थापित पार्टी है, काफ़ी पुराना है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने भी जीरो से ही शुरुआत किया था।
हमारा संगठन में 0 से ही शुरुआत किया है। आने वाले दिन में देखिएगा सबका एक समय होता है, और कहीं न कहीं वो लोग जिस प्रकार से राज को ठगने का काम किए हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, दोनों ने बारी बारी से राज सत्ता में काफ़ी लंबे समय तक रहा है। तो कहीं आखिर जयराम महतो को उदय क्यों हुआ? झारखंड गठन का हम पहले ही बोले कि झारखंड गठन का उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए जयराम महतो का उदय हुआ। जयराम महतो का उदय होना यानी राज हित के लिए सभी कायमों को होना। आप देखे होंगे बहुत सारे अभी झारखंड में जो नीतियाँ बनती हैं, तो कहीं न कहीं से झारखंड सरकार डरी हुई है जयराम महतो से। जयराम महतो जिस प्रकार से सदन में दहाड़ते हैं, जिस प्रकार से झारखंड के मुद्दों को सदन में टू द पॉइंट रखते हैं, उससे सरकार को भी लगता है कि इस काम को हम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं विपक्ष तो निष्क्रिय है। विपक्ष में अगर सबसे बुलंद आवाज़ है तो हमारा टाइगर जयराम महतो है। अच्छा, जेएनकेएम पर हमेशा आरोप लगता रहता है कि आप लोग पर फंडिंग होते रहता है, पैसा आप लोग कोई देता है आप लोगों को, तो आप लोग स्टार प्रचारक है, आपको रह कहाँ रहे, खाना कहाँ खा रहे, पेट्रोल भरवा कौन रहा है गाड़ी में? जितने भी स्टार पर आपको नहीं बोल रहे, जितने भी आप जेएनकेएम के स्टार प्रचारक बने हैं उन सभी। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टार प्रचारक साथी हैं जो मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं, कोई भाड़ा गाड़ी में जिस क्षेत्र में उनका जुम्मेवारी मिलता है उस क्षेत्र में जाकर काम को करते हैं। देखे होंगे हम लोग खुद से खाना बनाते हैं, हम लोग खुद से बर्तन साफ करते हैं, तो यहाँ लगता ही नहीं कि हम लोग स्टार प्रचारक हैं। सबके साथ समन्वय बना के काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और लोग तो जो समस्या देखते हैं क्षेत्र में जाके, उन समस्याओं को जब देखते हैं तो कहीं कहीं काफ़ी पीड़ा होती है। देखते होंगे आज राज्य गठन के 25 साल बाद भी, या तो देश आज़ाद के आज लगभग 78-79 साल हो गया, उसके बावजूद कोई जगह में अभी सड़क नहीं है, दूध पीने का पानी नहीं है, तो काफ़ी पीड़ा होती है। और यही सब जनमुद्दाओं को लेकर हम लोग आए हैं, यही सब जनमुद्दाओं को लेके क्षेत्र में जा रहे हैं, और लोग काफ़ी हम लोग सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब जेएनकेएम पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, इस पर आते हैं। जेएनकेएम पर कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी के सहयोगी दल के लोग कह रहे हैं कि आप लोग पोसल हैं, दूसरा का पोसल है आप लोग। देखिए, जो खुद पोसाया हुआ है वही सब शब्दों का चयन कर सकता है। हम जितने भी दल हैं, जो दल इस बात को बोलते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को बोलते हैं, तो कहीं न कहीं उनके सुप्रीमो को हम एक संदेश देना चाहेंगे कि अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए, बोलने के लिए लहजा सीखे। कहीं न कहीं वो भी राजनीतिक करने वाले लोग, अगर जिन शब्दों का वो चयन करते हैं उसका अगर हम लोग आधा भी बोल दें तो बवंडर हो जाएगा, तो बोलना नहीं चाहेंगे। पोसल को जो वो लोग वर्ड बोलते हैं, तो हमारा संगठन का प्रत्याशी यहाँ खड़ा हुआ है, हम अपने संगठन के लिए काम में आए हैं। बाकी जो लोग इन शब्दों का चयन करते हैं उसका क्या अपना प्रत्याशी यहाँ खड़ा है? कहीं न कहीं वो लोग खुद पोसल हैं, किसी के द्वारा पोषित है, और उसी का खा के वो लोग अकर बकर बोलता है। उन चीज़ों पर हम जाना नहीं चाहेंगे। वो लोग फ्यूज बल्ब है, जिस तरह लौ बुतने से पहले थोड़ा सा फड़फड़ाता है, तो वो दल बुतने के कगार में है, बस अंतिम फड़फड़ाव वो लोग का है। इस चुनाव के बाद वो लोग का वो फड़फड़ाने भी बंद हो जाएगा। बाकी 29 में तो पूरा जग जाहिर है कि वो लोग का पूरी तरीक़ा से झारखंड से बुरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। कैंची जो है ना, वोट कैंची सिर्फ काटने का काम करता है, कपड़ा काटने का नहीं, वोट काटने का काम करता है। देखिए, बोले तो जो राजनीति में जिनको जानकारी का भारी अभाव है, वो ऐसे बातों को वो कह सकते हैं। पिछला विधानसभा उपचुनाव का हम लोग का आंकड़ा देख लीजिए, वो लोग आंकड़ा देख लीजिए, जो इन आरोपों को लगाते हैं वो अपना गिरबान में झांके कि हम झारखंड में किस जगह पे हैं। एक समय किंग मेकर भूमिका रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और हमारे टाइगर जयराम महतो मैंने लोग सुनने के लिए, उनको देखने के लिए रात के 11 बजे, रात के 12 बजे आज भी गांव में लोग उनका इंतजार करते हैं। तो कहीं न कहीं ये बदलाव का दौर है, जिसका जमाना लग गया वही इन सब झूठी आरोपों लगा सकता है। जयराम महतो उगता सूरज है, उगता सूरज को हर कोई देखना चाहता है, तो इन सब बात बेकार है। और ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग जेएमएम का बी टीम में आप लोग दूसरा को जिताने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, ए और बी टीम नहीं होता है। झारखंड एक समूचा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सभी को राजनीति करने का अधिकार है, सभी को अपनी चीज़ों को अपने बातों को रखने का अधिकार है। तो ए और बी टीम जो बोलता है, कहीं कहीं काफ़ी उसमें अज्ञानता की भारी अभाव है। वो लोग ज्ञान अर्जित करें और पुराना आंकड़ा को लोग उठा के देख ले कि पुराने जब विधानसभा चुनाव होते हम किस पोजीशन में थे। और जो इस बात को बोलता है उसको एक हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अकेले चुनाव में आइए, कौन वोट कटवा है, कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, सबको जनता जवाब दे देगी।
अच्छा, घाटशिला की जनता जेएलकेम को क्यों वोट करे? अभी जो वर्तमान में सरकार है मैया सम्मान योजना दे रही है, तो उनको वोट करने छोड़कर जेएलकेम को क्यों चुने? देखिए, वर्तमान की जो घाटशिला की जो जनता है, कहीं कि उन्हें हम संदेश देना चाहते हैं, उनसे आग्रह भी है, उनसे विनती भी है कि राज्य गठन के 25 साल बाद यहाँ भाजपा के लोग विधायक बने, जेएमएम के लोग बने, कांग्रेस के लोग बने, दल के लोग विधायक बन गए, लेकिन स्थिति आज भी जैसे कि तैसे है। आज भी चलने के लिए बढ़िया से सड़क नहीं, बड़ा बड़ा पत्थर रहता है। हम लोग गांव में जब कंप्लेन करने जाते देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो बदलाव के लिए यहाँ के लोग जाग गए हैं कि भाई कम से कम पहले ही हम बोलें कि शुद्ध पेयजल पीने के लिए, कम से कम आवागमन के लिए सड़क, जो बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों को, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये भारी कमी है। बताइए, कुछ गांव ऐसा है जहां हम गए थे, वहाँ सड़क नहीं है तो वहाँ बाकी चीज़ें कैसे लोगों को मिल सकती है, क्योंकि सड़क बहुत बड़ा विकास का एक, उसको बोल सकते हैं कि एक पैमाना है, ताकि लोगों का आवागमन का सुविधा हो, तो वो उसका भारी अभाव है। और रही बात हमको लोग क्यों वोट देगा, तो देखे होंगे अभी इंडिया गठबंधन से हैं बाबूलाल सोरेन, इंडिया गठबंधन से है सोमेश सोरेन। तो सोमेश सोरेन भी राजघराने से आते हैं, बाबूलाल सोरेन भी राजघराने से आते हैं। और बाकी हमारा प्रत्याशी जो रामदास मुर्मू जी हैं, वो एक पढ़ा लिखा कोचिंग संचालक है, काफ़ी पढ़े लिखे कोचिंग संचालक हैं, और ये सभी बुनियादी चीज़ों को जानते हैं। यहाँ की जो मूलभूत समस्या उस चीज़ों से अवगत हैं। तो जनता जानती है कि राजा का बेटा को अब राजा नहीं बनाना है, अब राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। हम पहले भी बोले कि अब राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, और काबिल रामदास मुर्मू है, काबिल ना तो बाबूलाल सोरेन है और ना तो सोमेश सोरेन है। आपके सुप्रीमो जो हैं जयराम मातो जी, जो डुमरी के विधायक भी हैं, उनका 6 तारीख से यहाँ प्रोग्राम था, लेकिन वो 4 तारीख से ही खुट्टा गाड़ दिए हैं। क्या बात है? कुछ विधानसभा के बाद मतलब उस चुनाव में कुछ अलग होने वाला है क्या? देखिए, 2 दिन पहले ही खुट्टा गाड़ दिए। 6 तारीख से उनका कार्यक्रम था और 4 तारीख को ही कार्यक्रम। देखिए, कहीं कहीं उनका पीएचडी संबंधित कुछ काम था, जिसकी वजह से वो 2 दिन के बाद आने वाले थे, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि वो पीएचडी का जो उनका एग्ज़ाम था वो 1-2 दिन डिले हो गया, इसी वजह से 2 दिन समय मिला तो इधर आए हैं। और कहीं कहीं लोगों के भारी डिमांड भी थी। हम जिस गांव भी जाते थे सब लोग बोलते थे हम लोग एक बार आपकी पार्टी सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो को देखना चाहते हैं। तो लोगों की भारी डिमांड था, हम लोग उनसे आग्रह किए कि दादा आपको लोग देखना चाहते हैं, आपसे लोग बात करना चाहते हैं, आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं। हमारी आग्रहों को, हमारी जो आग्रह किए उनसे उस आग्रह को माने और जनता के बीच में है। अच्छा, तो पक्ष और विपक्ष जितने भी हैं, उनके पास मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तक यहाँ वर्तमान में हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, और कई विधायक तक प्रचार कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के बोल रहे हैं, और आपके पास सिर्फ स्टार प्रचारक में मेन एक ही विकल्प है, जयराम मातो जी। कैसे आप लोग देख रहे हैं इसको, कैसे टक्कर देंगे? देखिए, इस बात से ये तय होता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, कई मुख्यमंत्रियों का सामना करना पड़ेगा, और एक विधायक, और वो भी स्कॉर्पियो से गुरल चल रहे हैं। कैसे सकेंगे हेलीकॉप्टर और स्कॉर्पियो? मैंने हम बोले कि इसी चीज़ें से आपको, इसी मैंने चीज़ों से आपको देखना होगा, और इसी चीज़ों को घाटशिला की जनता देख भी रही कि पहले ही बोलें कि उनके जितने भी लोग हैं धनबल के साथी, और हमारे जितने भी लोग हैं वो जनबल के साथी। वो पूरा का पूरा कुनबा उनका उठ के आया होगा। अगर वो 25 साल में काम किए रहते हैं, राशन गठन के बाद अगर काम किए रहते क्षेत्र में, तो पूरा कुनबा उनको घूमने की आवश्यकता नहीं होती। जो एकजुट होकर लोग घूम रहे हैं, इसको घूमने की उसकी आवश्यकता नहीं होती। केवल अपना काम दिखा के वो वोट लेते और वो पूरा चुनाव में जीतते। लेकिन कहीं कहीं उनको पता है कि हम काम नहीं किए हैं, इसलिए देखे होंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, जितने भी 2-4 हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री अपने परिवार समेत चारों तरफ हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे हैं। तो इनको भी पता है कि मैया सम्मान योजना केवल चुनावी योजना है ही कह सकते हैं, और मैया सम्मान योजना के लिए झारखंड का गठन नहीं हुआ। हमारे पार्टी सुप्रीमो का कहना है कि मैया सम्मान योजना लेने के लिए झारखंड का गठन नहीं हुआ। आप मैया सम्मान योजना में एक महिला को दे रहे हैं 2500, और वही जो हमारे मुख्यमंत्री की पत्नी है वो 60,000 की चश्मा पहनती है। हमारी मुख्यमंत्री की पत्नी है वो 2.5 लाख की घड़ी पहनती है, तो 2.5 लाख की घड़ी उनकी पत्नी पहनती है, और एक महिला को दे रहे हैं 2500 रुपये। 2500 रुपये उसको दे रहे हैं महीना में, उसमें भी सबको नहीं मिलता। उसमें भी पहले तो चुनाव से पहले सबको दिया, अभी सुन रहे सबको काट छाट किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपकी मैडम पहने की
2.5 लाख की घड़ी और आप दे रहे हैं 2500 रुपया का उसको। अभी आप 2500 इस पर बात कर रहे हैं, तो अभी आपने कुछ दिन पूर्व सुना होगा, आपने भी सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से कि छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। स्कॉलरशिप ज़्यादा जरूरी है या मैया सम्मान योजना? यही हम कहना चाह रहे छात्रों का भविष्य ज़्यादा जरूरी है या मैया सम्मान? यही हम कहना चाह रहे थे कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जिन्हें पैसा की काफ़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट, हम समझते हैं कि 10 बाय 10 के कमरा में लोग रह के अपना पूरा आधी ज़िंदगी को निकाल दे रहे हैं। कहीं कहीं राज्य आज भी पिछड़ा ही देखे होंगे शैक्षणिक स्तर में, या विकासशील जो राज्य हैं उसमें झारखंड सबसे निचले पायदान में से ही रहता है। तो और यहाँ मूलभूत समस्या है शिक्षा का, रोजगार का। अरे भाई, अगर आप उसको शिक्षित कीजिएगा नहीं, किसी तरीक़ा से वो पढ़ रहा है, उसको आप स्कॉलरशिप का पैसा समय से दीजिएगा नहीं, तो कहीं कहीं उसका पढ़ाई बाधित होगा और इसी वजह से झारखंड के लोग दूसरे जगह पलायन करते हैं। अगर पढ़ते टाइम से सब कुछ उनको मिल जाता तो रोजी रोजगार करते हैं, अपना राज्य के लिए कुछ करते हैं। सरकार वही पैसा को भिन्न भिन्न करके मैया सम्मान योजना में, तो और भी दुनियादारी का बिना मतलब का योजना सरकार चालू कर दी है और उसमें पैसा लगा देती है। जो जेन्युइन चीज़ है, जो झारखंड ज्वलंत मुद्दाएँ हैं, उसमें उसको कोई मतलब नहीं। अभी देखेंगे ओबीसी और एससी छात्रों का अभी तक उन लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है। बताइए, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने सरकार 2 आँख है तो 2 आँख को बराबर नजर से देखिए। आप देखेंगे अपने कुछ उनके एक मंत्री हैं, बताना चाहेंगे आपका, ये गोमिया से विधायक हैं और जोगेंद्र प्रसाद जी। जब उनको कोई पूछा गया तो बोलते हैं कि मैया योजना तो टनाटन चल रहा है, और छात्रवृत्ति के जहाँ तक बात आती है पूछने के नहीं भौगोलिक स्थिति देख ले। भाई, क्या भौगोलिक स्थिति है? भौगोलिक स्थिति क्या है? झारखंड पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण झारखंड है, इसमें भौगोलिक दृष्टि क्या मतलब है? मतलब आप झारखंडियों को 2 नज़र से देखते हैं, तभी तो आप भौगोलिक स्थिति का बात करते हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप भौगोलिक स्थिति को पहले स्पष्ट कीजिए। तो कहीं कहीं ये झारखंड सरकार अंतिम सांसें ले रही है, अंतिम कार्यकाल को बढ़िया से पूरा कर ले, बाकी इस सरकार को 2029 में उखाड़ के फेंक देंगे। और जो भी अगर बीजेपी या इंडिया गठबंधन वाले सोचते हैं कि सरकार बनाएंगे, तो सपना वो लोग का सपना रह जाएगा। क्योंकि झारखंड के जितने भी लोग हैं, झारखंड के दबे कुचले, झारखंड के शोषित पीढ़ी, झारखंड के बूढ़ा बुजुर्ग, सभी लोग जयराम महतो को देखना चाहते हैं। सभी लोग जयराम महतो के नेतृत्व में राज्य नवनिर्माण की लड़ाई को लड़ने हेतु आतुर हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, वो भी घाटशिला उपचुनाव में जनसंपर्क लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जयराम महतो कौन है? देखिए, उसको हम झारखंड का अगर जॉनी लीवर कहेंगे तो उसमें बुरा ही नहीं होगा। वो आदमी खाली बोलता ज़्यादा है, करता कुछ नहीं। अभी देखे होंगे कोल्हान के ही कुछ हॉस्पिटल में संक्रमित ब्लड को चढ़ा देने का वजह से काफ़ी बच्चों को, मैंने काफ़ी बच्चे जो है HIV पॉजिटिव हो गए। मतलब समझिए उसका जीवन क्या होगा। उनकी माता, उनकी पिताएं, उनके रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि मैंने HIV समझ रहे हैं, वो लाइलाज हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो कहीं कहीं वो अगर कम बोले और काम ज़्यादा करे, हम उनको यही सलाह देंगे कि भाई साहब, आप बात तो कम कीजिए और काम को अधिक कीजिए। बाकी जयराम महतो का बराबरी करने के लिए उनको 7 जन्म लेना पड़ेगा। वो पिताजी के पहचान से विधायक बन गए हैं, पिताजी के पहचान से वो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनको क्या बोलें कि गद्दी अनुकंपा में मिल सकता है, लेकिन उनको बुद्धि नहीं मिल सकता। बुद्धि अर्जित करने के लिए उसको जमीन से जुड़ना पड़ेगा, और ये लोग जमीन से आज तक नहीं जुड़ा हुआ। अनुकंपा में सबको गद्दी मिल गया, लेकिन अनुकंपा में लोग को बुद्धि नहीं मिला। अच्छा, कुर्मी कुछ दिन पूर्व भी कुर्मी और एसटी का जो आंदोलन चला था, आप लोगों ने एसटी सूची में जाने का जो मांग किया था, उसके विरोध में कुछ लोगों ने कहा था कि जेएलकेएम का जो प्रत्याशी है घाटशिला में, उसका विरोध किया जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, आज तक नहीं। जब से नामांकन होने से आज तक ऐसा कहीं नहीं है। सभी जगह से लोगों को प्यार मिल रहा है। झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। और ये समर्थन इस बात का संकेत है कि राज्य में बड़ा परिवर्तन होने का आसार है। अब देखिएगा, कुछ दिन पहले कुछ लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विरोध का काम किए थे, ताकि जो भी लोग विरोध किए थे उसमें कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग का लोग नहीं थे, जिन्हें जानकारी का भारी अभाव है, जो पढ़े ही नहीं है, जो किताबों को पलट के देखते ही नहीं है, पन्ने को पलटते ही नहीं है, वो लोग उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। और राज्य की जो पुराने कागजें हैं, सरकार की जो पुराने नोटिफिकेशन हैं, पुराने जितने भी यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो लिख के गए हैं, उन्हें पढ़ने की उन्हें आवश्यकताएँ हैं। और कहीं के राज्य के जो सरकारी आदिवासी और गैर सरकारी आदिवासी 2 आँख है, और 2 आँख जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा
तब तक एक मानव स्वस्थ शरीर का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से गैर सरकारी आदिवासी माने कुर्मी है और सरकारी आदिवासी जितने भी हमारे लिस्टेड भाई लोग हैं, ये दोनों राज्य के 2 आँख है और 2 आँख हमेशा तंदुरुस्त रहे, 2 आँख हमेशा स्वस्थ रहे, यही हम कामना करते हैं। विधानसभा चुनाव में लगभग आप लोगों ने 8,000 से प्लस कुछ समथिंग वोट लाया था, तो उपचुनाव में क्या लगता है उसको कन्वर्ट कर पाएंगे? 8 से 80 कन्वर्ट पाएंगे या क्या होगा? देखिए, हर कोई 0 से शुरू करता है, बाद में हीरो बनता है। तो जेलकम का शुरुआत ही हीरो से हुआ है, तो कहीं न कहीं 8 को 80 करने में समय नहीं लगेगा और 8 को 80 जनता कर रही है। पहले देखेंगे कि जब चुनाव हुआ था तो हमारे पार्टी सुप्रीमो का काफ़ी बेस्ट कार्यक्रम था। हमारे 70 जगह प्रत्याशी थे, सभी जगह समय से नहीं जा पाए थे और यहाँ पूरा टीम लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे और हमारे पक्ष में रिजल्ट आएगा। जनता मान चुकी है, जनता जान चुकी है कि दोनों को देख चुके हैं। अभी देखेंगे इधर घाटशिला क्षेत्र में हम दौरा कर रहे थे, तो लोग को काफ़ी कहना था कि एक +2 स्कूल है, उसमें से 11वीं 12वीं का पढ़ाई बंद हो गया। बताइए यहाँ के लोग कहाँ पढ़ने जाएगा? यहाँ से कितना दूर है आपका जमशेदपुर? तो कहीं न कहीं जो बेसिक शिक्षा की जो बेसिक चीज़ें हैं, सरकार वो बेसिक चीज़ों से जनता को दूर रख रही है। तो इसलिए जनता मान चुकी है। यहाँ स्वास्थ्य का भी स्थिति खराब है। हम गांव में देखिए कई भी जगह कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र बना नहीं है, और अगर कहीं से बना भी है तो उसमें एक भी डॉक्टर का, एक भी कंपाउंडर का, एक भी नर्स का व्यवस्था नहीं है। आप लोग लेकिन ना जनता से 2 चीज़ मांग रहे हैं, बता दें क्या क्या चीज़? बोलिए। वोट भी मांग रहे हैं और आपको जब जरूरत पड़ता है ना QR कोड मांग कर नोट भी मांगते हैं, क्या सही है? देखिए, हम झारखंडियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारा संसाधन आप झारखंडियों के लड़ रहे हैं, अन्य पार्टियां किसके लिए लड़ रहे हैं? वो लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। वो लोग अपना व्यवसाय को, अपना इकट्ठा किया हुआ गैर तरीका से धन को वो लोग केवल बचाने का, उसको संजोने का वो लोग उपाय कर रहे हैं। और हम क्या है कि भाई आपके सहयोग से ही चल रहे हैं, जनता के सहयोग से। आज जनता अभी तक हम लोग को जनता यहाँ तक रखी है, बाकी जनता मालिक है। जनता हमें जिस रूप बोलेगी भाई आप लोग इस रास्ता में चलिए, हम लोग उसी रास्ता में चलने के लिए काम करें। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आपके सभी दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि झारखंड के मुद्दों के लिए, झारखंड के जो मुद्दाएं हैं काफ़ी गंभीर मुद्दाएं हैं और आप इन मुद्दाओं को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं, तो आपको प्रमोट करें। और आपकी जो कार्यशैली है काफ़ी बढ़िया है। जनता से ही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग पढ़ें, आप सभी लोग लड़ें अपने अधिकार के लिए। और विनोद बाबू का जो कहना था पढ़ो और लड़ो, मैंने पढ़िए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए, यही कहना चाहेंगे।